आपका स्वागत भाग 2 में। रात गुजर चुकी थी लेकिन बिंदिया की आंखों से नींद गायब थी। उसका पति अब तक घर नहीं लौटा था। बाहर के दरवाजे की हर आहट उसे चौंका देती थी। वह बार-बार झरोखे से बाहर झांकती मगर रास्ता सुनसान था। उसकी गोद में बच्चा शांति से सो रहा था। वही बच्चा जिसे उसने बरसों की दुआओं और तकलीफों के बाद पाया था। लेकिन आज उस बच्चे को देखकर भी उसके मन में शांति नहीं थी। बस एक डर जो हर पल बढ़ता जा रहा था। भोर होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। बिंदिया की सांसें तेज हो गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने गांव के दो आदमी खड़े थे। उनके चेहरे पीले पड़े थे और आंखों में भय था। एक आदमी ने धीरे से कहा, बिंदिया, हमें श्मशान के पास दो लाशें मिली हैं। एक तेरे पति की और दूसरी उस चंडाल की। बिंदिया की आंखें फैल गईं। उसके मुंह से एक चीख निकली और वह जमीन पर गिर पड़ी। गांव वालों ने उसे होश में लाया। जब उसने अपने पति की लाश देखी तो उसकी दुनिया उजड़ गई। लेकिन सबको सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब पास में पालने में रखा बच्चा हंस रहा था, जैसे किसी अदृश्य खेल का मजा ले रहा हो। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी कुएं का पानी अपने आप उबलने लगता, कभी घरों में रखी चीजें अचानक जमीन पर गिर जाती। रात के सन्नाटे में बच्चों की हंसी सुनाई देती, जबकि गांव के किसी भी घर में अब कोई बच्चा नहीं बचा था। धीरे धीरे लोग बिंदिया और उसके वे बच्चे से दूरी बनाने लगे। लोग कहते, वो औरत मनहूस है, उसका बच्चा किसी आत्मा का रूप है। बिंदिया इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन उसके मन में डर घर कर चुका था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, बिंदिया की पड़ोसन उसके घर आई। वह कांपती आवाज में बोली, बिंदिया, तेरे बच्चे की परछाई नहीं दिखती। बिंदिया चौंक गई। उसने तुरंत बच्चे को गोद में उठाया और आईने के सामने गई। और सच में बच्चे की परछाई वहां नहीं थी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उस रात बिंदिया सो नहीं पाई। वह बच्चे को देखती रही जो चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रहा था, बिना पलक झपकाए, बिल्कुल स्थिर निगाहों से। अगले दिन बिंदिया ने अपने पति की पुरानी चीजें देखी। एक पुरानी लाल चुनरी और उसके पति का ताबीज। उसने वो ताबीज बच्चे के गले में बांध दिया, सोचते हुए कि शायद इससे बुराई दूर हो जाए। लेकिन उसी रात वह ताबीज अपने आप बच्चे के गले से निकलकर जमीन पर गिर गया और राख में बदल गया। बिंदिया की चीख से घर गूंज उठा। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुला और बाहर वही चंडाल खड़ा था जो मर चुका था। उसकी आंखें खोखली थीं और शरीर राख से ढका हुआ। वह धीमी आवाज में बोला, बिंदिया, ये तेरा बच्चा नहीं रहा। यह एक प्रेतात्मा का वास बन चुका है। बिंदिया घुटनों के बल गिर गई। मुझे अपना बच्चा बचा लो बाबा, कुछ तो उपाय बताओ। चंडाल ने गहरी सांस ली और कहा, उपाय सिर्फ एक है। उस बच्चे को वहीं छोड़ आओ जहां वह पहली बार रोया था, श्मशान की अग्नि के पास। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ये प्रेत तुझसे तेरी आत्मा भी छीन लेगा। बिंदिया का दिल फट गया। लेकिन एक मां के लिए यह फैसला सबसे बड़ा इम्तिहान था। रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव सो गया, बिंदिया ने अपने बच्चे को उठाया, उसे एक कपड़े में लपेटा और श्मशान की ओर निकल पड़ी। रास्ता घुप अंधेरा था। हवा ठंडी और तेज चल रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी हवा में बच्चे की हंसी सुनाई देती, कभी उसके कानों में फुसफुसाहट, माँ, तू मुझे क्यों छोड़ने जा रही है। श्मशान में पहुंचते ही अचानक वहां की आग अपने आप जल उठी। बिंदिया कांपते हाथों से बच्चे को जमीन पर रखती है। बच्चा अब जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज अब इंसान जैसी नहीं थी, किसी दैत्य जैसी थी। चंडाल की आत्मा फिर प्रकट होती है और मंत्र पढ़ने लगती है। आग की लपटें ऊंची उठने लगती है। बिंदिया रोती हुई कहती है, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा होता है, आग भभकती है और बच्चा उसमें समा जाता है। एक भयानक चीख पूरे श्मशान में गूंजती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। बिंदिया वहीं गिर जाती है बेहोश होकर। सुबह होते ही गांव वाले श्मशान में पहुंचते हैं। वहां बिंदी की लाश पिला रही होती है। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे किसी आखिरी सवाल में जमी हो। लेकिन बच्चे का कोई निशान नहीं था। बस जमीन पर राख से लिखा हुआ एक शब्द दिखाई देता है, माँ। गांव वाले सन्न रह जाते हैं। हवा फिर से ठंडी चलने लगती है और तभी दूर किसी पेड़ के पीछे से एक बच्चे की हल्की हंसी सुनाई देती है और कहानी समाप्त हो जाती है।